हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मल्की शर्मा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मल्की शर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर ट्रांसलेशन इनिशिएशन देखा है, प्रोकैरियोट में भी देख लिया है, यूकैरियोट में भी देख लिया है। आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी आपकी ट्रांसलेशन इलोंगेशन की। और जो ट्रांसलेशन इलोंगेशन है इसके अंदर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन इलोंगेशन देखेंगे प्रोकैरियोट के अंदर भी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर दोनों के अंदर का जो मैकेनिज्म होता है आपका इलोंगेशन का, वो हम आज की वीडियो के अंदर बेसिकली देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए जो इलोंगेशन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में वो बिल्कुल सेम होता है। जो बेसिक डिफरेंस इनके अंदर होगा वो होगा आपका इलोंगेशन फैक्टर का। ओके, इलोंगेशन फैक्टर के नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो इनका एक्शन मैकेनिज्म है वो क्या होगा, सिमिलर होगा या क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर की, समझ रहे हो, प्रोकैरियोटिक जो इलोंगेशन फैक्टर है वो बेसिकली हम इसके अंदर यूज़ करेंगे टी यू एंड जी। ओके, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर जो यहाँ पे होगा टी यू और जी। ओके, और यहाँ पे जो यूकैरियोटिक का होगा वो देख लीजिएगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 एंड यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ओके, अभी जो काम टी यू करेगा वही यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 करेगा, जो काम जी करेगा वही यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 करेगा। ओके, तो बस बेसिक फ़र्क यही है, इनके नाम के अंदर चेंज है, बाकी जो काम टी यू करेगा वही हमारा इलोंगेशन फैक्टर 1 करेगा, और जो जी करेगा वही इलोंगेशन फैक्टर 2 करेगा। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम केवल टी यू और जी के बारे में ही देखेंगे, और जो काम हमारा टी यू करेगा वही इलोंगेशन फैक्टर आपका F1 करेगा। तो जो इसका मैकेनिज्म होगा वही इसका मैकेनिज्म होगा। तो क्या बस इनके अंदर क्या होगा, एक नाम का ही फ़र्क है, इनका काम क्या है, कॉमन है। ओके, तो दोनों की इलोंगेशन जो है आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट और इसके अंदर करेंगे जो कि आपका होगा राइबोसोम के ऊपर। तो आज ये देखेंगे कि राइबोसोम भी आपका क्या करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। और इसके 3 मैकेनिज्म हैं कि ये किस प्रकार से करेक्ट टीआरएनए को ही अपने ऊपर बाइंड करवाएगा। उसके 3 मैकेनिज्म है, वो 3 के 3 मैकेनिज्म हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा इलोंगेशन का। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब जो आपका इलोंगेशन है, इलोंगेशन बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड होता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट के अंदर भी, है ना। तो इनके सब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का हम साथ के साथ पैरेलली समझेंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर आपका क्या होता है, इलोंगेशन प्रोसीड होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर भी क्या होगा, करेक्ट अमाइनो साइल टीआरएनए बाइंड होगा ए साइट के ऊपर, समझ रहे हो, बाइंडिंग होगी करेक्ट अमाइनो साइल टीआरएनए ऑन ए साइट, ठीक है, ए साइट के ऊपर। किसके द्वारा होगी भाई, वाया इलोंगेशन फैक्टर टी यू। अब ये टी यू तो होगा किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। अगर हम यूकैरियोट के अंदर बात करें भाई, और वहीं अगर प्रोकैरियोट के अंदर देखें तो सॉरी यूकैरियोट के अंदर देखें तो वो आपका होगा यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट। जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा, है ना। तो सबसे पहला जो पहला स्टेप है वही देख लेते हैं भाई क्या होगा, है ना। वो सारी चीज़ें देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो देखिए स्ट्रक्चर वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, राइबोसोम है, लार्ज और स्मॉल यूनिट है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है भाई, ये वाली आपकी क्या है, ई साइट है,
ये आपकी क्या है पी साइट है, ये आपकी क्या है ए साइट है। ओके, इसके अंदर क्या है आपका आरएनए है ना। इस तरीके से इसके अंदर आरएनए दिखा दो आप। इस तरीके से यहाँ पे क्या है एमआरएनए है भाई। ओके, एमआरएनए ये हमारा सीक्वेंस है एयूजी सीक्वेंस, एयूजी सीक्वेंस। ओके, तो फर्दर मान लीजिए यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो सीक्वेंस आपका है एसीए सीक्वेंस, एसीए सीक्वेंस। तो इसके अगेंस्ट जो करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा, वो आएगा आपका यू सीक्वेंस है ना, यू सीक्वेंस ही आएगा इसके जो पास, इसके जो साथ आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये वाला जो टीआरएनए है, ये वाला, अगर इस टीआरएनए की बात करें जो यहाँ पे अटैच है पी साइड के ऊपर, ये एफ फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, साथ के साथ बता रहा हूँ मैं दोनों। और यूकैरियोट में क्या होगा, ये मिथ्योनिन टीआरएनए। ओके, बस ये है। और ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट में 70s होगा और आपका यूकैरियोट में 80s होगा। ओके, अब यहाँ पे जो करेक्ट आपका क्या अटैच होगा, करेक्ट को अटैच क्या होगा आपका टीआरएनए अटैच होगा है ना। तो इसके साथ जो सीक्वेंस अटैच होगा वो सीक्वेंस होना चाहिए आपका यू सीक्वेंस होना चाहिए। और ये सीक्वेंस होता है आपका थ्रियोनिन का होता है। ओके, अब मैंने बताया इसको लेके कौन आ रहा है, टीयू लेके आएगा। टीयू किस में लेके आएगा भाई, प्रोकैरियोट में लेके आएगा। और 1 किसके अंदर लेके आएगा, यूकैरियोट के अंदर लेके आएगा। ओके, ये लेके आएगा और इसको आके ए साइट के ऊपर क्या करवा देगा, बाइंड करवा देगा। ए साइट के ऊपर आके क्या करवा देगा, बाइंड करवा देगा, है ना। किस प्रकार से बाइंडिंग होगी चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से बाइंडिंग होगी। ये हमारा वही मिथ्योनिन वाला है, पी साइट वाला है। ओके, यहाँ पे आ गया आपका ए साइट का, ठीक है। इस तरीके से इसकी बाइंड हो जाती है। ओके, चलिए ये हमारी लार्ज सिमरेट है, ई साइट, पी साइट, ए साइट, इस तरीके से इसकी क्या हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। ये आपका क्या है एमआरएनए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है करेक्ट आपका क्या हुआ, बाइंड हो गया, समझ रहे हो। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो पेप्टिडाइल टीआरएनए है और जो अमाइनो एसिड टीआरएनए है, इनके बीच में जो अमाइनो एसिड्स का जो ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा हुआ है ना, इनके अंदर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा प्रोकैरियोट में भी सेम होगा, यूकैरियोट में भी सेम होगा। क्या होगा वो, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ये वाला जो होगा पी ए साइड के ऊपर, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए। एंड ये यहाँ पे जो पी साइड के ऊपर होगा, पी साइड को बोलते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए। तो पेप्टिडाइल टीआरएनए और अमाइनो एसिड टीआरएनए के बीच में जो अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होगा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो हमारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ऑन द पेप्टाइडल टीआरएनए, वो चला जाता है ए साइट वाले के ऊपर। किसके वाले के ऊपर चला जाता है, ए साइट वाले के ऊपर चला जाता है। किस प्रकार से जाएगा वो देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर देखते हैं, समझ रही भाई। आपका टीआरएनए यहाँ पे है, एक ये आपका टीआरएनए ए साइट के ऊपर। अब इसके साथ एक तो पहले ही था इसका, और दूसरा इसके साथ क्या हो जाता है, ये वाला आके अटैच हो जाता है, ये वाला इसके साथ अटैच हो गया। और ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और जो पूरा स्ट्रक्चर इसको बनाएं तो ये इस तरीके से होगा भाई। ये लार्ज सिमरेट है, दैट इज ई साइड, दैट इज पी साइड, दैट इज ए साइड, है ना। और इस तरीके से यहाँ से आपका एमआरएनए गुजरा हुआ है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप देख लिया, किस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। थर्ड जो लास्ट स्टेप इसके अंदर होता है वो होता है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लोकेशन को बदल दिया जाएगा। ट्रांसलोकेशन, समझ रहे हो।
मतलब ये है कि जो ए साइड के ऊपर टीआरएनए प्रेजेंट है वो पी साइड के ऊपर आ जाएगा, और जो पी वाला साइड के ऊपर टीआरएनए प्रेजेंट है वो ए साइड के ऊपर आ जाएगा। और ये ट्रांसलोकेशन बेसिकली इसलिए होता है ताकि हमारी ए साइड क्या रहे, वेकेंट रहे, और हमारा जो चार्ज टीआरएनए है अमाइनो एसिड को लेके आता रहे, लेके आता रहे, और इस तरीके से हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेसिकली बनती जाए, है ना। इसलिए इसलिए हमें ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से होगा, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा देखिए, समझ रहे हो, लाइक दैट। सो हियर ई साइड के ऊपर आ गया अपना टीआरएनए, ये हमारा आ गया पी साइड के ऊपर, समझ रहे हो, इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड अटैच है, इसको ऐसे बनाया हमने, ये हमारा ई साइड के ऊपर है, ये हमारा पी साइड के ऊपर है, ए साइड क्या है, वेकेंट है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो जो करेक्ट अमाइनो एसिड का बाइंड होना ए साइड के ऊपर, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना और ट्रांसलोकेशन होना, ये 3 स्टेप आपके बेसिकली प्रोसीड होते हैं इन केस ऑफ इलोंगेशन, और ये इलोंगेशन कॉमन चल रहा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ये देखिएगा, जो ट्रांसलोकेशन करवाते हैं बेसिकली, ट्रांसलोकेशन करवाने में भी आपके वो फैक्टर यूज होंगे, है ना। तो जो प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन करवाएगा वो होगा इलोंगेशन फैक्टर जी, जो ट्रांसलोकेशन को करवाएगा, और जो ये होगा प्रोकैरियोट के अंदर, और जो यूकैरियोट के अंदर होगा वो होगा आपका यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ये आप ध्यान रखोगे, समझ रहे हो। चलिए, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो इलोंगेशन फैक्टर है ये किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं, रोल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलोंगेशन फैक्टर टीयू की, ये प्रोकैरियोट में है, या फिर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 की। ओके, हमने बताया था कि ये दोनों क्या करेंगे भाई, ये हेल्प करते हैं बेसिकली क्या करने में, लेके आने में। किसको लेके आने में हेल्प करेंगे भाई, ये हमारे करेक्ट अमाइनो साइलेटेड टीआरएनए को लेके आने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। किस प्रकार के इसके रोल हैं, कैसे ये कार्य करेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो वही भी सबसे पहले मान लीजिएगा ये आपका क्या है, लार्ज सिमेट्रिक राइबोसोम है। ओके, इसके अंदर ये हमारा क्या है, टीआरएनए प्रेजेंट है, पी साइड के ऊपर ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। ओके, इसके साथ ये अटैच हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये समझ रहे हो। ये हमारी क्या है, ई साइड, ये हमारी पी साइड है, और ये ए है, ई साइड, ए साइड, पी साइड, ये हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो ए साइट है, ए साइट के ऊपर एक सेंटर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, ये आपका क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, और यही आपका क्या करता है, बाइंड करवाने में मदद करता है इनकमिंग टीआरएनए को, ये जो करेक्ट टीआरएनए है। ओके, अब बेसिकली जो चीज़ें होंगी वो देखिए क्या 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 होंगे वो देखते हैं। तो देखिए, इनकमिंग टीआरएनए आएगा, ये हमारा मान लीजिए इनकमिंग टीआरएनए है, ठीक है। ओके, ये जो इनकमिंग टीआरएनए है इसके ऊपर कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स तो अटैच होंगी, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसके साथ जो प्रेजेंट होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा इलोंगेशन फैक्टर टीयू या फिर इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट। ओके, अभी जो इलोंगेशन फैक्टर टीयू है या इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट है, इसकी होती है भाई जीटीपीज एक्टिविटी, इसकी क्या है, जीटीपी एक्टिविटी है, मतलब इसको बाइंड करवाने के लिए ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है ना। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या पड़ती है, बेसिकली इसको ज़रूरत पड़ती है। ये आएगा और ये क्या करेगा, आके बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा टू दी ए साइट, ए साइट के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर आपका जो फैक्टर बाइंडिंग साइट है, फैक्टर बाइंडिंग साइट का फंक्शन यही है बेसिकली कि अगर आपका करेक्ट चार्ज्ड टीआरएनए आपका आता है तो वो उसके साथ फिट हो जाता है, जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म के साथ वो लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, एज सच उसके अंदर ये क्या हो जाता है, आपका फिट हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या होगा। तो इस तरीके से ये ई साइड, ये पी साइड, ये ए साइड है ना।
इसके ऊपर भी ये हमारा टीआरएनए है जो पी साइड के ऊपर है, ये आपके क्या है इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन मान लीजिएगा। ओके, और उसके बाद ये जो है इनकमिंग जो आया है हमारा, ओके आया है ई साइड से, इसके ऊपर भी क्या है अमाइनो एसिड अटैच है। ओके, इसके ऊपर जो इसको लेके आया है वो क्या है टीयू है। टीयू की जो एक्टिविटी हमें पता है वो क्या है जीटीपी एक्टिविटी है, जीटीपी एक्टिविटी है, यू नो वेरी वेल। ओके, देन अगर इसको हम बंद करते हैं भाई इसको, है ना, ये पूरी पूरी लास्ट मिनट है आपकी, ये आपकी ई साइट दैट इज़ ए, पी साइट दैट इज़ ए साइट। ये आपका क्या है एमआरएनए है जिसके ऊपर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी अमाइनो एसिड इनकमिंग अमाइनो एसिड आती है और क्या होती है बाइंड हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से बात देखिएगा, ये जो अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड का जो फेस है बेसिकली, या जो टीआरएनए का फेस है वो राइट साइड में है। वो जब इसका फेस राइट साइड से मूव कर जाता है लेफ्ट साइड में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अकोमोडेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे अकोमोडेशन बोलेंगे। और वो कब होगा जब आपका हाइड्रोलाइसिस होगा किसका टीयू फैक्टर का, इलोंगेशन फैक्टर का क्या होगा अब हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो इसको यहीं दिखा देते हैं। तो यहाँ से इलोंगेशन फैक्टर टीयू या 1 वाला यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, जीडीपी प्लस पीआई इसका यहाँ से रिमूवल हो गया, है ना। रिमूवल होने से यहाँ पे क्या हो जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जस्ट ये है कि जो टीआरएनए है इसका राइट साइड में फेस है तो वो लेफ्ट साइड में टुवर्ड द पी साइड इसका फेस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे अकोमोडेशन बोलेंगे। समझ रहे हो किस प्रकार से अकोमोडेशन होगा, चलिए देखते हैं हाउ इट विल बी टेक प्लेस। चलिए ये हमारी क्या है स्मॉल यूनिट है, ई साइड पी साइड ए साइड। ओके, देन वी नो दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर हियर जो पी साइड के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा आपका ये आपका ए साइड वाला है। अब मैंने बताया कि ये इसका फेस क्या हो गया टुवर्ड द पी साइड इसका फेस हो जाता है, समझ रहे हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं अकोमोडेशन बोलते हैं। इसके ऊपर ये और दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच है। ओके, और उसके बाद ये कंप्लीट आपका ऐसे लास्ट यूनिट है, ये ई साइड दैट इज़ अ पी साइड दैट इज़ अ ए साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं अकोमोडेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। अकोमोडेशन इसको बोलते हैं। यहाँ से आपका क्या है आपका एमआरएनए है, इसी एमआरएनए के अकॉर्डिंग आगे सीक्वेंस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने देखा था यहाँ पे क्या बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भाई बॉन्ड फॉर्मेशन है ना। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जो आपका ये बड़ा आपका जो ये बड़ा है ना, ये बड़ा आ जाएगा इसके साथ बाइंड कर जाएगा, है ना। किस तरीके से होगा लेट अस सी दैट हाउ विल बी टेक प्लेस हियर। सो यहाँ पे इसको यहाँ पे बना देते हैं भाई, पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए। ओके, ये देख लेना एक बार आप। सो दिस वन ई साइड ए साइड पी साइड। ओके, we can say that here is this one and we can say that here is ये अमाइनो एसिड टीआरएनए है, ये हमारा पेप्टाइड टीआरएनए है। यहाँ पे हमारी अमाइनो एसिड्स हैं जो ये वाली थी, इसके साथ हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जो ये वाली थी ना, ये वाली इसके साथ आगे बाइंड हो जाती है और यहाँ पे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, ई साइट है पी साइट है और ये क्या है ए साइट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक हमने देख लिया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और इलोंगेशन फैक्टर टीयू का अच्छे से जूम करके व्यू। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन कराएगा इलोंगेशन फैक्टर जी और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर आपका 2। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रोल क्या है इलोंगेशन फैक्टर का जी का और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 का। और बेसिकली इनका रोल किस में है भाई ट्रांसलोकेशन में है ना। ट्रांसलोकेशन बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना। चलिए दोबारा से इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो अब तक हम जो स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, अब तक का जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए क्या होगा पहले, है ना। ऐसे कुछ है यहाँ पे भी। ओके, एक ये है, यहाँ पे इनकमिंग अमाइनो एसिड्स आती हैं। ओके, और इसके ऊपर ये पूरी की पूरी चेन ऐसी बाइंड है।
ओके, इस तरीके से ई साइट, ए साइट, पी साइट। मैंने बताया जो ए साइट है यहाँ पे, ए साइट के ऊपर क्या है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो आपका राइबोसोम है अलोंग विद mRNA और वेरियस इसके अंदर ए साइट, ए साइट है, पेप्टिडाइल tRNA है, अमाइनो एसिड tRNA है, अलग अलग ये tRNA है। जब ये इस स्टेट में आपका पाया जाता है ना, इस स्टेट को हम बोलते हैं इसकी क्लासिकल स्टेट या क्लासिक स्टेट। क्लासिक स्टेट नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, तो इस स्टेट में इसको बोलते हैं, इसकी ये क्या है, क्लासिक स्टेट है। अब क्लासिक स्टेट से ये जो छोटी, ये जो सब स्मॉल यूनिट है, बेसिकली इसकी स्मॉल यूनिट क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी, ये जो स्मॉल यूनिट है ना, ये वाली ऐसे थोड़ी सी ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अगर ये ऐसे रोटेट हो रही है तो ये जो आरएनए है ऐसे रोटेट हुई, तो ये जो आरएनए है यहाँ चला जाएगा, और ये वाला आरएनए है यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे रोटेशन से ये वाला आरएनए ई साइड में आ गया, और एक जो साइड का आरएनए है वो पी साइड में आ जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुई, स्मॉल यूनिट रोटेशन, स्मॉल यूनिट रोटेशन। तो स्मॉल यूनिट क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। ओके, जब आपकी स्मॉल यूनिट रोटेट होती है तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो देखते हैं। स्मॉल यूनिट है, ईपीए है ना, ईपीए तो है ही इसमें। यहाँ पे जो आपका बात समझो, यहाँ पे जो प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये स्लाइटली इस तरीके से ऐसे मूव कर जाता है। ओके, और यहाँ पे जो प्रेजेंट था ए साइड में, वो चला जाता है स्लाइटली पी साइड में ऐसे, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, मैंने बताया कि पी साइड स्लाइटली क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, समझ रहे हो, इस तरीके से मूव होता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देन यहाँ पे क्या हुई, वही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से ये इसके ऊपर जुड़ी हुई है आपकी लार्ज यूनिट, दैट इज ई साइट। ई साइट के अंदर आ गया आपका कौन, पी साइट वाला, पी साइट के अंदर कौन आ गया आपका, ए साइट वाला, और ये हमारी क्या है, ए साइट है, समझ रहे हो, ये चीज़ आपको देखनी है। ओके, फिर हमें पता है यहाँ पे क्या है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, FBC फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ओके, दैट्स क्लियर। देन अब ये जो आपका मॉडल यहाँ पे बना है ना, इस मॉडल को क्या नाम देते हैं, इस मॉडल का नाम बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, दैट इज ए हाइब्रिड मॉडल। ये आपका क्या है, हाइब्रिड मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लासिक मॉडल से कन्वर्ट हो गया, जब सवाल मिनट थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। अब आपका काम स्टार्ट होता है इलोंगेशन फैक्टर जी का। ओके, अब इसके अंदर क्या आता है आपका, इलोंगेशन फैक्टर जी, समझ रहे हो। तो मान लीजिए आपका इलोंगेशन फैक्टर जी मैं बनाता हूँ। ओके, सपोज दिस इज इलोंगेशन फैक्टर जी, ये हमारा क्या है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, सॉरी इलोंगेशन फैक्टर जी या यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ओके, बात वही है भाई, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी भी एक्टिविटी जीटीपी की है भाई, जीटीपी डिपेंडेंट है ये आपका आएगा और ए साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, बाइंड टू ए साइड, ए साइड के ऊपर आके क्या हो गया, वो बाइंड हो जाता है, समझ रहे हो। तो क्या होगा देखते हैं, बेसिकली ए साइड के ऊपर बाइंड होगा तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो देखें स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, मैंने बताया था कि ये स्लाइटली थोड़ा सा इस साइड में चला जाता है, और ये स्लाइटली आपका इस साइड में चला गया। ओके, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, ग्रेट, दैट इज ए ई साइट, दैट इज ए पी साइट, दैट इज ए साइट। मैं बता रहा हूँ अब ए साइट के अंदर आपका घुस गया आके, कौन घुस गया भाई, ये घुस गया आपका, है ना, दैट वन। ओके, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ भी आपका बाइंड हो जाता है, इसकी एक्टिविटी क्या है, जीटीपी की है। और ये आपका क्या है भाई साहब, जी है या इलोंगेशन
यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 है। ओके, इस तरीके से इसके अंदर आके ये घुस जाता है ए साइट के ऊपर। ओके, बाकी वही सारी चीज़ें हैं, mRNA वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन है बेसिकली, समझ रहे हो, जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर एक इंटरेस्टिंग क्या करता है, ये क्या कर देगा, जो ये जीटीपी है ना, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा भाई, जीटीपी क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा। इससे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, समझ रहे हो। जब जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूव हुआ, समझ रहे हो, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, फॉस्फेट ग्रुप का क्या हो जाता है भाई, रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा वो देखते हैं। तब बेसिकली क्या होगा भाई, कि जो गेट है, तब क्या होगा वो समझिए एक बार। जो ई पी और ए साइट है ना, इनके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली गेट होते हैं। गेट मतलब जो जाने के लिए हो, है ना, या जिसके थ्रू कोई चीज़ें आसपास आर पार क्या हो जाए, मूव हो जाए, गेट होते हैं। या इसके अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं। अब ये जो गेट हैं या पोर हैं, इन गेट्स या पोर की मदद से ही आपका ये वाला जो टीआरएनए है इसके अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ आएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे आएगा। इनकी वजह से ही ट्रांसलोकेशन होती है। और जब आपकी जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन सेंटर कर देता है, तो ये जो गेट हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। ये गेट क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। और जैसे ये गेट आपके क्या हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो राइबोसोम है वो राइबोसोम आपका अनलॉक स्टेट में होगा। और जब राइबोसोम आपका अनलॉक स्टेट में होगा, तब आपके जो ये ट्रांसलोकेशन क्या हो जाएंगी, प्रोसीड हो जाएंगी। ओके, तो देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। लेट अस सी द स्ट्रक्चर। Okay, I think it is visible. So here we can see that this is a E site, this is a P site, P site के ऊपर वही पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझ रहे हो। अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दैट इज़ ए ई साइट, दैट इज़ ए पी साइट, और यहाँ पे हमारी क्या है, ए साइट है। ये हमारा फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है। ओके, यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये हमारा क्या है, जी है, जीटीपी, जीडीपी, जीडीपी है। ओके, जीडीपी है। अब इस जीडीपी ने इसको क्या कर दिया, गेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। गेट को ओपन कर दिया तो ये हमारा पी साइड में आ गया और ये हमारा ई साइड में आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो लाइन समझने की क्या है वो देखिएगा क्या है। तो जो राइबोसोम है बेसिकली, राइबोसोम के अंदर क्या है, जो ई पी और ए साइट है, इनके अंदर क्या है, गेट प्रेजेंट है, गेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो जीडीपी है, जीडीपी उन गेट्स को क्या कर देता है, गेट्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ओपन कर देगा। और वो क्या कर देगा, मूव कर देगा टीआरएनए को, टीआरएनए को क्या कर देगा, मूव कर देगा, इसको क्या कर देगा, ट्रांसलोकेशन करवा देगा। और जब आपका गेट ओपन कंडीशंस में होते हैं, इस केस में उस टीआरएनए को बोला जाता है अनलॉक्ड टीआरएनए, अनलॉक्ड टीआरएनए, समझ रहे हो, अनलॉक्ड टीआरएनए। ओके, अब फर्दर क्या करेगा, ये जीडीपी यहाँ तक काम नहीं करेगा, आगे ये जीडीपी इसको एग्जिट भी करवा देगा, है ना, इसको क्या कर देगा, एग्जिट करवा देगा। ओके, किस प्रकार से एग्जिट करवाएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से हमारा ये जो जी था, इलोंगेशन फैक्टर जी था, है ना, ये क्या हो जाता है, इसकी जीडीपी है, जीडीपी फॉर्म में है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, जो इलोंगेशन फैक्टर जी है, जी जीडीपी प्लस पीआई, जीडीपी प्लस पीआई यहाँ से रिमूव हुआ है। ओके, अब दोबारा से जो जीडीपी है, जीडीपी प्लस पीआई है, दोबारा से बाइंड होंगे, दोबारा से बाइंड होंगे, वो क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे किसके साथ, इलोंगेशन फैक्टर जी के साथ। ओके, जीडीपी, और दोबारा से ये जो दोबारा से जो जीटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, जीटीपी मॉलिक्यूल बनेगा,
यहाँ से क्या बनेगा जीटी बनेगा। अब ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है दोबारा से इलोंगेशन फैक्टर जी के साथ बाइंड होगा और दोबारा से इलोंगेशन आकर फर्दर इलोंगेशन स्टार्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो अगर इलोंगेशन फैक्टर जी को अगर आपको काम करवाना है तो वो जीटीपी के साथ ही बाइंड होगा, जीटीपी के साथ ही एक्टिवेट फॉर्म में होगा। और ये क्या करेगा, जीडीपी दोबारा पीआई इसके साथ बाइंड होगा, जीटीपी बढ़ा के दोबारा से बाइंड होगा, दोबारा से वो इलोंगेशन में फर्दर काम करेगा। ओके, तो मेन बात ये थी। अब यहाँ से जीडीपी ये निकल गया, प्लस आपका एग्जिट से आरएनए निकल गया। एग्जिट से क्या निकल गया, आपका आरएनए निकल गया, है ना। एग्जिट से आरएनए निकल गया, हमारे पास बचा क्या वो देख लेते हैं। EPS साइट, ओके, देन वी हैव ओनली दैट पोर्शन। ये हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, EPA site. Okay, this is very easy. So here we can say that in this case the gate will be closed. Okay, gate यहाँ पे closed हुआ. So ribosome comes into locked state. दोबारा से राइबोसोम आपके लॉक्ड स्टेट में आ जाते हैं। सो इजी। ओके, तो ये बातें थी भाई, हमने यहाँ पे देखा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई, एक तो इलोंगेशन फैक्टर जी जो किसके ऊपर डिपेंड था, जीटीपी के ऊपर डिपेंड था। ओके, एक हमने देखा इलोंगेशन फैक्टर टीयू या इलोंगेशन फैक्टर 1 अगर इसको बोलें, वो भी किसके ऊपर था, जीटीपी के ऊपर डिपेंड था। समझ रहे हो। अब मैंने ये बताया कि इसको जो जीटीपी चाहिए काम करने के लिए, इसको भी जीटीपी चाहिए काम करने के लिए। इसने जो जीटीपी ले ली यहीं से ले ली, जीडीपी प्लस पीआई, है ना, और ये इसके साथ बाइंड कर गया और दोबारा से इलोंगेशन में चला गया। अब इसको भी जीटीपी चाहिए भाई, है ना, इसको क्या चाहिए, जीटीपी चाहिए, लेकिन इसके पास क्या रह गया था, जीडीपी रह गया था। हम पीछे देख के आए हैं, है ना, कि जब वो अमाइनोसाइलेटेड टीआरएनए को लेके आ रहा था तो वो जीडीपी रह गया था। ओके, तो अब इस जीडीपी टीयू को जीटीपी देनी है। ओके, तो अब हमें इसको क्या देना पड़ेगा, जीडीपी से इसको क्या देनी पड़ेगी, जीटीपी देनी पड़ेगी, तभी ये आपका क्या करेगा, फंक्शंस करेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए क्या है। ओके, तो वहाँ से जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीयू है वो ये था, वो लिखना था इस फॉर्म में, जीडीपी फॉर्म में निकला था वो। ओके, तो ये एक और इलोंगेशन फैक्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। ये केवल हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के केस में। ओके, ये हमारा क्या है भाई, ये आपका बाइंड करेगा इसके साथ, और इसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर टीएस। समझ रहे हो, इलोंगेशन फैक्टर टीएस। इसके पास क्या है, जीटीपी है, इसके साथ पास क्या है, जीटीपी है। ओके, ये इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा तो यहाँ से जो जीटीपी है वो रिमूव हो जाएगी, जीटीपी रिमूव होगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हुआ। ओके, यहाँ से ये चीज़ें हैं, ये आपका क्या है, टीएस है, टीयू दैट इज टीएस। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा, जो इस वाली जो जीटीपी है, जीडीपी है, इस वाली टीयू वाली, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीटीपी में। या फिर ये वाली जो जीटीपी है ये बाइंड हो जाएगी किसके साथ, टीयू के साथ। दिस विल बी बाइंड विद टीयू। ओके, तो टीयू के साथ ये बाइंड हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये है, इसके साथ जीटीपी बाइंड हुई और ये जीटीपी फर्दर किसी टीआरएनए के साथ बाइंड करने में मदद करेगा। ओके, तो इस तरीके से टीएस ने टीयू की मदद करी जीटीपी के साथ बाइंड करवाने में। तो इस तरीके से हमारा जो इलोंगेशन है वो कंप्लीट होता है। ओके, देन अब मैंने बोला था कि इसके अंदर एक टॉपिक और हम करेंगे, वो जो टॉपिक होगा वो देखते हैं क्या होगा। वो ये अभी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम। मतलब ये है कि जो राइबोसोम है बेसिकली, वो राइबोसोम क्या करेगा, बाइंड करेगा। राइबोसोम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा
राइबोसोम रिकॉग्नाइज करेगा करेक्ट या फिर इनकरेक्ट टीआरएनए को, करेक्ट या इनकरेक्ट इनकमिंग टीआरएनए को क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, और फिर ही इसको ए साइट के साथ बाइंड करवाने में मदद करेगा। समझ रहे हो? तो इसके बेसिकली 3 मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये इसको बाइंड करवाने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म है वो देखते हुए, फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या है बेसिकली, फर्स्ट मैकेनिज्म में जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा टीआरएनए के बीच में, एमआरएनए के बीच में और 16S आरआरएनए के बीच में एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अगर करेक्ट बेस पेयरिंग होगी, और एडिशनल बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा अगर इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ देखते हैं 2। मान लीजिए अगर करेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है, करेक्ट पेयरिंग हो रही है, अगर आपकी करेक्ट पेयरिंग हो रही है तब देखिए क्या हुआ। मान लीजिए हमारा क्या ये टीआरएनए है। ओके, टीआरएनए के अंदर सीक्वेंस है ACG सीक्वेंस है। अब ये जो टीआरएनए है फर्दर किसके साथ बाइंड करेगा, एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा। ओके, ये मान लीजिए किसके साथ बाइंड करेगा, UGC के साथ, UGC के साथ बाइंड करेगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, मान लीजिए आपका 16S आरआरएनए है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस A और A। तो ये यहाँ पे देखिए A बाइंड विद U, गुड, C बाइंड करेगा G के साथ और G बाइंड करेगा C के साथ, करेक्ट पेयरिंग है। अब ये जो U है, U बाइंड करेगा A के साथ और G बाइंड करेगा C के साथ, और एडिशनल बॉन्डिंग क्या होगी, A बाइंड करेगा किसके साथ, आपका A के साथ, और C बाइंड करेगा G के साथ। ये हमारी एडिशनल बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टीआरएनए है, ये हमारा क्या है, एमआरएनए है, और ये हमारा क्या है, 16S आरआरएनए है। सो अगर करेक्ट बेस पेयरिंग होगी तो क्या होगा, जो टीआरएनए है, टीआरएनए का जो माइनर ग्रुव है, टीआरएनए का जो माइनर ग्रुव है वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, 16S आरआरएनए के साथ, 16S आरआरएनए के साथ, अगर करेक्ट बेस पेयरिंग होगी तो। ओके, ये फर्स्ट मॉडल है इन केस ऑफ करेक्ट बेस पेयरिंग। अगर इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हुई तो क्या होगा भाई, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग, इनकरेक्ट पेयरिंग होगी तो क्या होगा, इनकरेक्ट पेयरिंग होगी तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए का जो माइनर ग्रुव है, माइनर ग्रुव जो 16S आरआरएनए है उसके साथ बाइंड अप नहीं होगा। ओके, तो बॉन्ड जो आपका जो डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, समझ रहे हो? चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस G आ गया भाई, GCG। ओके, यहाँ पे क्या आपका एमआरएनए है, यहाँ पे तो U है, यहाँ पे क्या है आपका G है, यहाँ पे क्या है C है। ओके, यहाँ पे क्या आपका मान लीजिए वही टीआरएनए है A और A। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, ये वाली बॉन्डिंग G और U बाइंड नहीं करता, ये मान लीजिए बाइंड कर लेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी, है ना, और इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, तो इनकरेक्ट पेयरिंग। ये जो 16S आरआरएनए है, 16S आरआरएनए है जो एडेनिन जो है ना एडिशनल बॉन्ड बनाया था टीआरएनए के साथ, टीआरएनए का जो एडिशनल बॉन्ड बनाया था वो एडिशनल बॉन्ड आपका नहीं बन पाएगा इन केस ऑफ इनकरेक्ट पेयरिंग। इसका मतलब राइबोसोम ने यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है ना। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट मैकेनिज्म, जिसके अंदर ये इजीली पहचान लेता है कि आने वाला इनकमिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं है। तो भाई जो सेकंड मैकेनिज्म होगा वो होगा आपका अकोमोडेशन के ऊपर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर करेक्ट बेस पेयरिंग होगी तो अकोमोडेशन होगा, अगर करेक्ट बेस पेयरिंग नहीं होगी तो अकोमोडेशन नहीं होगा, दैट्स ऑल। ओके, चलिए तो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिएगा इस तरीके से आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है इनकमिंग, ये आपके ये बहुत सारे अमाइनो एसिड पहले से ही हैं, इस तरीके से ये सबनेट आपकी बाइंड होती है, समझ रहे हो, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, समझ रहे हो। तो ये जब राइट साइड में है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में टुवर्ड द पी साइड मूव कर जाता है, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो मेन बात ये है, अगर यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग होगी तो अकोमोडेशन करवाएगा राइबोसोम, अगर करेक्ट बेस पेयरिंग नहीं होगी तो अकोमोडेशन नहीं करवाएगा राइबोसोम, दैट्स ऑल। ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। ओके,
तो देखते हैं भाई, दो चीज़ें होंगी, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। करेक्ट पेयरिंग, करेक्ट टीआरएनए अगर आया तो इस केस में आएगा इनकरेक्ट टीआरएनए। तो किस प्रकार से चीज़ें होगी वो देख लेते हैं, है ना। तो अगर करेक्ट टीआरएनए आया तो जाहिर सी बात है अकोमोडेशन हो जाएगा। अकोमोडेशन हो गया, दिख रहा है ना आपको डायग्रामेटिकली, अकोमोडेशन हो गया। ये हमारी सब यूनिट है, ई साइट, पी साइट, ए साइट, mRNA, समझ रहे हो। अकोमोडेशन मतलब ये इस साइड में आ गया, समझ रहे हो। अकोमोडेशन हो गया और फर्दर इसका आगे कार्य हो जाएंगे, जो भी चीज़ें होगी ट्रांसलोकेशन वगैरह होगा वो सारी चीज़ें, जब करेक्ट टीआरएनए आपका ऐड हो जाता है। लेकिन जब आपका इनकरेक्ट टीआरएनए होगा, इनकरेक्ट टीआरएनए इनकमिंग, ये मान लीजिएगा इनकरेक्ट इनकमिंग इनकरेक्ट टीआरएनए है, ये इसके साथ सिस्टम के साथ यहाँ पे इसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा भाई, इसके साथ ये क्या करेगा, बाइंड ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो अगर इसने यहाँ पे बाइंड ही नहीं किया तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा। ए साइट, पी साइट, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ए साइट आपकी क्या है, वेकेंट है, क्योंकि इनकरेक्ट टीआरएनए यहाँ पे बाइंड ही नहीं करवाएगा, किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, है ना। तो ये सेकंड मैकेनिज्म है कि जो इनकरेक्ट टीआरएनए है, इनकरेक्ट टीआरएनए को राइबोसोम बाइंड ही नहीं करवाएगा, केवल करेक्ट टीआरएनए को ही राइबोसोम बाइंड करवाएगा। ओके, दिस इज आवर सेकंड मैकेनिज्म। अब जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म में जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर प्रोफीडिंग एक्टिविटी में आपका क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। किस प्रकार से करेगा वो जो थर्ड मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। ओके, सो हमें पता ही है भाई, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, टीआरएनए है, यहाँ पे आपकी क्या है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ओके, और यहाँ पे वही पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो, वही mRNA है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाएगी भाई, एक करेक्ट बेस पेयरिंग, एक होगी आपकी इनकरेक्ट बेस पेयरिंग। करेक्ट बेस पेयरिंग में क्या होगा, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिएगा इसको कौन लेके आएगा, टीयू लेके आएगा, हमें पता है, ठीक है। अमाइनो एसिड है, कौन लेके आ रहा है, टीयू, जीटीपी बेस्ड है। ओके, इस साइड कौन लेके आया भाई, ये गलत है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, यहाँ पे भी टीयू लेके आ रहा है, जीटीपी बेस्ड है। ये मान लीजिए करेक्ट वाला है, ये मान लीजिए इनकरेक्ट वाला है। अब नॉर्मली करेक्ट वाला आएगा, यहाँ पे बाइंड होगा और अपना कार्य करेगा, है ना, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं कैसी चीज़ें होगी। ई साइट, ए साइट, पी साइट। ओके, यहाँ से एक पहले पे ही प्रेजेंट है, ये पहले वाला मान लीजिए ये है, इनकमिंग ये आया, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, इसकी ये चेन है। ओके, ये आपका इस तरीके से लार्ज यूनिट बाइंड बंद होगी। ये हमारा क्या है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ओके, तो करेक्ट वाला आया, अकोमोडेशन हुई, यहाँ पे आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है वो क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा। क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा इलोंगेशन फैक्टर टीयू की या यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट की, और इसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। रिलीज मतलब निकाल देगा, भगा देगा यहाँ से, है ना, रिलीज़ कर दिया। ओके, तो जो लास्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ओके, वो कैसा होगा, ऐसा होगा भैया, इस तरीके से अटैच है, ई साइड, ए साइड, पी साइड। तो इस तरीके से इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फर्दर सारी एक्टिविटी होंगी। ओके, लेकिन ये तो है करेक्ट में, अब दिक्कत आ रही है इनकरेक्ट की भी,
है ना। इनकरेक्ट आएगा तो किस प्रकार से बाइंडिंग होगी वो देखनी है हमें, ई साइड, ए साइड, पी साइड। ओके, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला करेक्ट है, ओके। इस तरीके से यहाँ पे क्या फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट आएगा ना, ये इनकरेक्ट आपका इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा भाई, पूर्णतः ये आ ही नहीं पाएगा इसके अंदर। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, इसके साथ बाइंड है TU। ओके, तो ये देखो इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ TU फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ TU की कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई। जैसे TU आया था अमाइनो एसिड को लेके, एज इट इज़ TU यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जो हमारे पास जो लास्ट में जो बचेगा वो क्या रहेगा, केवल ये रह गया आपका। तो हमारी ए साइट अभी वेकेंट है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि जो मैकेनिज्म आपका वो आपका यहाँ से फैक्टर बाइंडिंग सेंटर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन एज वेल एज यूकैरियोटिक इलोंगेशन पैरेलली क्या किया है, ख़त्म किया। आई होप दैट वीडियो विल बी गुड फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू सून।